नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? कुछ दिनों के बाद मिलना हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के इस पूरे अवसर पर आप और हम रेगुलरली नियत रूप से मिले हैं और सभी किस्म की जानकारियाँ जो है आपसे मुझे मिली है, मुझसे आपको मिली है। जो भी देश विदेश की जो खबर है, जागतिक तौर पर जो खबर है, इस विषय के बारे में और इस बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें, इनका आदान प्रदान रेगुलरली हुआ है। दोस्तों, आज आप सब लोगों को मालूम है कि आज जागतिक मैत्री दिवस जो है ये सब जगह सेलिब्रेट हो रहा है। आप सबको मैत्री दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल से ये चाहती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के जितनी भी मैत्रीपूर्ण संबंध है वो सारे अच्छे रहे, प्रेम में रहे, मित्रतापूर्ण रहे और आपके जीवन में जो भी मित्र है जो आपको समय में, दुख सुख में काम में आते हैं, तो वो सभी आपके जीवन में बरकरार रहे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि हर एक के नसीब में नहीं है अच्छे मित्र होना, हर एक के नसीब में नहीं है अच्छे मित्रों का साथ जीवन भर होना। आपको तो पता है कि मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल इस देश में है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की। उसी तरह आपके जीवन में भी एक सुदामा और आपके जीवन में भी एक भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहे। साथ ही साथ मेरे भी जो मित्र यहाँ पर जुड़े हैं, जो मुझे अपना मित्र समझते हैं, जो मुझे अपनी सखी समझते, आप सभी को मैत्री दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये दिल से चाहूँगी कि आप मेरे मित्र बने रहे, आप मेरे दोस्त बने रहे, आप सुख दुख में मुझे याद करें और मेरे सुख दुख में भी आप हमेशा शरीक रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मैत्री दिवस के अवसर पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है और ये हो चुका है कि कोरोना वायरस का जो मीटर है, इस बारे में मैं आपको आपके संज्ञान में जो डेली रुझान है या उस हफ्ते के जो रुझान है वो दूँ। तो आज की स्थिति जो है कोरोना वायरस स्टेटस की वर्ल्ड मीटर पर क्या है? आज पूरे जग में, इस दुनिया में लगभग 1,80,34,000 और 97 केसेस जो है वो कोरोना पेशेंट के हैं। दोस्तों, यूएसए आज भी पहले नंबर पे, अमेरिका जहां पर 47,64,588 केसेस आज है। ब्राज़ील 2 नंबर पर है जहां पर 27,08,876 केस आ गए। भारत ने अपना तीसरा क्रमांक जो है वो कायम रखा है। उसको बरकरार रखते हुए भारत जो है आज 17,54,117 केसेस है। दोस्तों, मैं बार बार ये एनालिसिस पे ये कहती हूँ कि जो मृत्यु का जो प्रमाण है उस पर जो है कोरोना वायरस का पूरा जो स्टेटस है वो उस पर निर्भर करता है। भारत में लगभग 37,415 लोग ये जो है आज कोरोना वायरस के युद्ध में शहीद हुए। और आज की तारीख में हमारे देश में सीरियस पेशेंट्स कितने हैं? तो सीरियस पेशेंट्स जो है वो 8,944, 8,944। सिर्फ इतने ही लोग जो है वो सीरियस है। बाकी सभी जो लोग हैं उनके पूरी तरह ठीक होने की, रिकवर होने की और अपने घर में जाने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल बनी हुई है। और 17 लाख में से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 11,48,103 जो पेशेंट है कोरोना वायरस के, वो घर पहुँच गए हैं, रिकवर हो गए। तो ये अच्छे रुझान है, ये अच्छे फिगर है और उम्मीद कर सकते हैं कि हम इससे भी बेटर अब करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कोरोना वायरस का लाइव स्टेटस। दोस्तों, अभी आपको तो मालूम है सभी जगह पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन जो है वो अनलॉकडाउन होने की जो स्थिति है उसमें आ गया है और लगभग 5 अगस्त से सभी राज्य में कुछ ना कुछ इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में भी सिर्फ जो है मॉल जो है वो भी ओपन हो रहे हैं, सब चीज़ें ओपन हो रही है। मॉल्स में सिर्फ थिएटर बंद है और सिर्फ स्कूल या महाविद्यालय जो है इन्हीं को बंद रखने की अभी कवायद हो रही है। साथ साथ में बाकी सारे जो छोटे बड़े उद्योग हैं उनको सुबह से लेकर शाम तक चालू होने की जो परमिशन है वो मिल गई है। दोस्तों, अभी जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें काफ़ी नॉर्मल सी एक आई हुई नज़र आती है। लोगों की लाइफ जो है काफ़ी नॉर्मल हुई है, अपने को पता चल रही है और दुकानें खुली हुई है, साथ ही मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं। पर अभी भी मैं कह रही हूँ कि कम से कम एक 20 से 30% जो लोग हैं वो अभी भी इस बारे में सतर्क नहीं है और इसको लाइटली ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है जो वो हमें नहीं होगा, किसी और को होगा। तो ये जो थॉट है, ये जो थॉट प्रोसेस है कि कोरोना वायरस जो है मुझे छोड़कर तीसरे किसी को भी होगा, दिस इज़ अ डेंजरस थॉट।
और ऐसे सभी लोग जो है इसको लाइटली जो ले रहे हैं और जो इसमें एहतियात नहीं बरत रहे, वो आज ना कल इसकी चपेट में आएंगे और उसके बाद फिर पश्चाताप करेंगे। दोस्तों, आज एक खास घटना हुई है, इस बारे में बताना चाह रही हूँ। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक शांतिमय आराम करने वाला दिन है। आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ लोग जो है वो आए और उन्होंने जो इंफ्रारे थर्मोमीटर है उससे मेरे और मेरे पूरे परिवार के लोगों का जो है उन्होंने चेकअप किया है। दरवाजे भी खड़े रहकर वो बिल्कुल आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं माथे पर। साथ ही उन्होंने ऑक्सीमीटर से जो है फिंगर से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी चेक किया है। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि ऑन द स्पॉट ये पता चलता है कि आपका परिवार जो है वो सेफ है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये चेकअप हुए, और मैं समझती हूँ कि देर सवेर आगे पीछे सभी के घरों में ये होगा, हर इलाके को कवर करने की, हर जगह को, हर मोहल्ले को, हर शहर को, हर गांव को, हर राज्य को कवर करने की एक कवायद चालू है, एक एक्सरसाइज हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी आपके यहाँ पर भी, आपके परिवार में ये आएंगे, दस्तक देंगे, आपको चेक कर लेंगे। और जब चेक करके आपका नॉर्मल रीडिंग्स आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर पे टेम्परेचर का, और आपके ऑक्सीमीटर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसका नॉर्मल रेंज अगर आप आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि 80% जो है आप सेफ हो। आज की तारीख में भी 80% जो है आप इस लड़ाई में जो है आप एक ऑडियंस बन सकते हो। आप इसमें शरीक नहीं हो रहे हो, आप इसमें चपेट में नहीं आने वाले हो। लेकिन जब आपका ये चेकअप होता है और आपको पता चल रहा है कि आपका टेम्परेचर भी ओके है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी ओके है, तो उसके बाद फिर लापरवाही ये मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होगा, अब तो हमें कुछ होगा ही नहीं और हम ठीक ही हैं, मेरा परिवार भी ठीक है, तो लोग बिंदास हो जाएंगे, गाफिल हो जाएंगे और बिल्कुल बाहर निकल पड़ेंगे कि चलो चल जाता है, अभी हम तो बच ही गए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत धीरे धीरे दबे कदमों से जो है ये कोरोना वायरस जो है वो हर आदमी को अपने चपेट में ले रहा है, ले सकता है। जब तक यहाँ पर एक सॉलिड वैक्सीन तैयार नहीं होती, एक वैक्सीन जिसका पूरी तरह ट्रायल एंड टेस्टिंग हो चुका है, सैम्पलिंग हो चुका है, पायलट स्टडीज़ हो गए हैं, अच्छी तरह उसकी रिसर्च हो गई है, और ये मैं समझती हूँ लगभग इसमें 2-3 महीने तो और लग ही जाएंगे। उसके बाद अगर वैक्सीन लेने के बाद फिर आप फ्रीली इसमें निकल सकते हो। तब तक आपको बिल्कुल जैसे जो दिशा निर्देश दिए गए, जिस तरह की आपको प्रिकॉशंस बोली गई है, उसी के तहत आपको चलना है। और ये बहुत सिंपल चीज़ें आपको करनी है। जैसे मास्क आपको लगाना है, आपके हाथों को जो है बार बार आपको धोना है। आज जैसे आप बाहर जाके आ रहे हो, सरफेसेस टच कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कि लोगों के, अजनबी लोगों के सानिध्य में आ रहे हो, तो आपको हाथों को कंटिन्यूसली जो है सैनिटाइज करना है। साथ ही सरफेसेस जितने भी हैं, टेबल्स हैं, कुर्सियाँ हैं, दरवाजे के हैंडल्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, जहाँ पर आप छू रहे हो, जहाँ पर दूसरे लोग छू रहे हो, उनको आपको बिल्कुल सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मैंने ये पहले भी कहा था कि विटामिन के टैबलेट्स जो है, दीज आर वेरी एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपका जो है इम्यूनिटी जो है उसको बरकरार रखने के लिए। तो आपको विटामिन टैबलेट्स में विटामिन सी की जो टैबलेट्स है, या विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं, जिसको साइट्रस फ्रूट्स आप बोलते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसम्बी, संतरा, इस तरह के जो भी है खट्टे फ्रूट जो है, जैसे लेमन हो गया, आपका लेमन जूस हो गया, ये जो चीज़ें हैं आपकी इम्यूनिटी जो है बरकरार रखेंगे। साथ ही कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको काढ़े के विषय में भी बताया था। तो अगर काढ़ा आप नहीं भी बना रहे तो कम से कम हल्दी वाला दूध, और हल्दी मैंने आपसे कहा था कि वो हल्दी नहीं आपको यूज़ करनी है जो पैकेट्स में आपको मिल रही है, आपको वो हल्दी यूज़ करनी है जो कच्चे फॉर्मेट में, कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं, रॉ हल्दी जिसको बोलते हैं, रॉ टर्मरिक जिसको बोलते हैं, उसको आप किसी तरह दिन में एक छोटा पीस भी अगर दूध या चाय में डालकर अगर ले रहे, तो आपकी इम्यूनिटी बेस में काफ़ी इजाफा होगा, काफ़ी आपको सेफ्टी रहेगी। साथ ही दोस्तों, स्टीम मशीन अगर आपने, मैं तो समझती हूँ सभी ने लिया हुआ है, तो अगर स्टीम मशीन लिया तो स्टीम भी अगर आप बाहर से आ रहे हो तो अगर 2 मिनट 5 मिनट के लिए अगर स्टीम कर लेंगे तो भी आपकी सेफ्टी जो है 80% से 90% तक हो जाएगी। 10% जो एरर है, अगर आप यंग एज ग्रुप में है तो आप बच जाओगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अगर आप सीनियर सिटीजन है अबाउट 60% में, देन यू आर इन अ डेंजर जोन, तो आपको और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आप सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी इसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है, तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप एहतियात बरतें। दोस्तों, ये जो बातें आपको कही जा रही है,
मुझे स्माइल इसलिए आया है कि ये मैं बार बार बोलती हूँ एंड लोग सोचते हैं कि की बात है, कि इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही रूटीन चीज़ें, ये रूटीन चीज़ें हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये रेगुलर चीज़ें, फिर भी लोग नहीं कर रहे, ये बात है। इसलिए ये हंसने का विषय आज हो गया है। लाइव में सीरियस बात करते समय मुझे हंसी आई है इस बात को, क्योंकि बहुत लोग ये बातें बार बार सुनते हैं एंड इसको लाइटली लेते हैं। दोस्तों, जो आर्सेनिक के टैबलेट हम लोग ले रहे थे, आर्सेनिक एल्बम के टैबलेट, तो वो टैबलेट भी सभी लोगों ने जब फ्री में उनको दिए गए या शुरू में जब कहा गया, तभी हमने 1 महीना इसको लिया। दूसरे महीने में पदार्पण करते हुए हमने इन टैबलेट्स को छोड़ दिया है। ये सोचते हो कि वो जो टैबलेट है वो लाइफ टाइम का हमारा वैक्सीन हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसको एवरी मंथ हम लोगों को रिपीट करना है। तो आप में से कितने लोगों ने इसको रिपीट किया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। How many of you have repeated the dose of homeopathic medicine that has been prescribed by the government to you? I think very few, because we have forgotten that. हम उसको भूल चले, हम लोगों ने उसको भूल कर आगे बढ़ गए कि नहीं, ले लिए 2-3 दिन, अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर आप सेफ है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेफ नहीं है तो आपको कंटिन्यूटी में जो है अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ, अपना बैलेंस डाइट, अपनी दवाइयाँ, अपने विटामिन के टैबलेट्स, इसको जारी रखना है। स्टीम करना है, गर्म पानी का सेवन जितना कर सकते वो करिए। गर्म दूध में कच्चे हल्दी का एक छोटा पीस डालकर उसको गर्म करके अच्छे से पी लेंगे तो बहुत ही अच्छा ये होगा। दोस्तों, आपको तो मालूम है, एक खास विषय और मैं छेड़ना चाह रही हूँ। आने वाले इस हफ्ते में, अगस्त के इस पहले हफ्ते में, हमारे देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ जो है होने वाली है, एक क्रांतिकारी घटना होने वाली है, जिसमें जैसे हम जैसे बहुत लोग हैं जो कार्यकर्ता थे किसी न किसी पक्ष के, तो कहीं ना कहीं हमारा छोटा बड़ा इसमें रोल था। मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थी, और ये पूरी मुहिम जब एकदम पीक पॉइंट पर थी या बहुत ऊपर की चढ़ाव पर थी, तो उस टाइम में हमने इसमें भाग लिया है। तो आप जानते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो है उसका निर्माण जो है, उसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। मैं आज इस लाइव के द्वारा जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं उन सबको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, आपको बधाई देना चाहती हूँ कि इस पावन महीने में, जहाँ रक्षाबंधन भी आने वाला है, जहाँ पर और भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल आने वाले, ऐसे पावन महीने में, अगस्त के इस महीने में राम जन्मभूमि का जो है डिसीजन हो गया है, और साथ ही राम मंदिर का जो है उसका शिलान्यास जो है वो अभी 2-3 दिन में होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ मेरे हिंदू भाइयों को और बहनों को। साथ ही साथ ऐसे सभी भारतवर्ष के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो मन से चाहते हैं कि राम मंदिर जो है उसकी स्थापना हो जाए, राम मंदिर जो है वो पूरे विराट रूप में, पूरे विशाल रूप में जो है हमको नजर आए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने अपनी आहुति दी है, बहुत लोगों ने अपना जीवन जो है इस संघर्ष में लगाया है। बहुत सारे मेरे साथी हैं बजरंग दल के, बहुत सारे मेरे साथी हैं आरएसएस के, बहुत सारे मेरे साथी हैं दुर्गा वाहिनी के, कि जिन्होंने इस राम जन्मभूमि और राम मंदिर की स्थापना जो है इसके लिए अपना जीवन जो है उन्होंने जला दिया है। आप बहुत साल पहले की बात है कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो एक कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा है राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी लीगल लड़ाई के साथ आज पूरे लीगल तरीके से जो है राम मंदिर जो है इसका शिलान्यास होने जा रहा है। 1-2 दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मैं समझती हूँ 22 किलो की चांदी की ईंट जो है उसको रखकर शिलान्यास जो है इसको प्रारंभ करेंगे, और बहुत ही तेज़ी से जो है इस विशाल और सुंदर अप्रतिम मंदिर का जो है निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है। फिर से सभी हिंदू भाई बहनों को और सभी उन भारतीयों को कि जो चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, जैसे मैं तो, आप तो जानते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ और मैं इस संघर्ष में एक हिस्सा थी कि जहाँ पर राम मंदिर जो है, जो हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से अयोध्या में जो राम की जन्मभूमि है, श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर राम मंदिर जो है उसकी स्थापना होनी चाहिए, ये हम दिल से चाहते हैं। तो सभी हिंदू भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए, मेरे पूरे क्रिश्चियन समाज की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, मैं भी इसका हिस्सा थी और बहुत जल्दी इस विशाल और अप्रतिम और बहुत ही सुंदर जो है मंदिर को देखने के लिए मेरी आंखें भी ललायत हो गई है। दोस्तों, सभी उन भारत के नागरिकों की तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ कि जो हिंदू नहीं है, वो दूसरे समाज से है, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, वो पारसी हो सकते हैं,
वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जिनके दिल में, जो भले ही आरती न करते होंगे, पूजा न करते होंगे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम की महिमा को जानते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है राम मंदिर का जो है निर्माण यहाँ पर हो जाए। दोस्तों फिर से कहूँगी कि मंदिर के निर्माण में जितना सहकार्य आप कर सकते हैं, मंदिर निर्माण में जितना घर से आप प्रार्थना कर सकते हैं, जितना आप उसमें हाथ लगा सकते हैं, जितना उसमें शुभकामनाएं आप भेज सकते हैं, आशीर्वाद भेज सकते हैं उन सभी योद्धाओं को, उन सभी साधु संतों को जो आज अयोध्या की नगरी में गए हुए हैं। अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती तो मैं समझती हूँ कि करोड़ों में लोग आज अयोध्या पहुंचे होते थे, करोड़ों लोगों ने वहाँ पर अपने हाथों से जो है ईंटें लगाई होती थी। कोई बात नहीं, इस समय में मंदिर का शिलान्यास होने के साथ ही साथ बहुत जल्दी हमारे देश में, जहाँ पर राम की जन्मभूमि आज समझी जाती है, श्री राम की जन्मभूमि समझी जाती है, अयोध्या की इस पावन नगरी पर बहुत जल्दी एक विराट मंदिर का निर्माण होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बहुत सारे उत्सव अभी आ रहे हैं, उत्सवों को भी एहतियात से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के साथ साथ बहुत सारे बहनें जो है उनका जो मन है वो चल विचल हो जाता है कि अपने भाई के पास वो कब जाए या भाई उनसे मिलने कब आए। तो इसको कम से कम लोगों को बुलाते हुए इसको बहुत ही सेफली अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे उत्सवों को, अच्छे अवसरों को हम ये नहीं चाहते कि वो एक माध्यम बन जाए हमारे अस्पताल पहुंचने के लिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो भाई बहन इन अच्छे उत्सवों को करते समय वो अस्पताल पहुंच जाए। ईद अभी अभी हुई है, आपको तो मालूम है ईद में कितना ज़्यादा एहतियात बरता गया है। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, बहुत ही शॉर्ट वे से, बहुत ही कम समय में, कम लोगों के मिलने से इवन नमाज जो है वो घर पर की गई और बहुत अच्छे से इसको सादे तरीके से जो है ईद उल अधा जो है वो सेलिब्रेट हुई है। साथ ही अभी बाकी उत्सव अभी आ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, गणेश चतुर्थी होगी एंड गोपाल अष्टमी होगी। इन सभी को बहुत सादगी से अगर हम थोड़े दिन के लिए कर लेंगे तो आगे के लिए हम सेफ रहेंगे। दोस्तों बी सेफ, मास्क पहनना ना भूलिए, हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिए, सरफेसेस को सैनिटाइज करना फिर से बोलूँगी कि मत भूलिए, और इस धोखे में मत रहिए कि आप सब सेफ है, क्योंकि कोई वैक्सीन आया नहीं है। आप और हमने कोई वैक्सीनेशन आज भी नहीं लिया है। हम आज भी उतने ही डेंजर में है जितना हम पहले भी थे, लेकिन अब हमको जीने का वो सलीका आ गया, अब हमको सेफ रहने का तरीका जो है आ गया है। अब हमें पता है कि मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ जितने लोगों ने इन दिशा निर्देशों को फॉलो किया है, जो राज्य सरकार ने दिए, जो हमारे लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दिए, जो हमारे केंद्रीय सरकार ने दिए, वो सभी लोग मैं समझती हूँ सेफ है। जिन लोगों ने इसको लाइटली लिया है, जो लोग खुद होकर जो है इसमें ओपन तरीके से निकल के अनसेफ हुए, उन्हीं लोगों को शायद कोरोना वायरस की लागत हुई है। फिर भी हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इस उम्मीद पे मैं कहूँगी कि सेफ हम रहेंगे, सेफ हम बिल्कुल रहेंगे। लॉकडाउन के बाद हम मिलेंगे और फिर से वो जो पुराना ज़माना है, जहाँ पर उत्सव हो रहे थे, जहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे थे, जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे, जहाँ पर पर्सनल जो फंक्शंस है वो हो रहे थे, सेलिब्रेशन हो रहे थे, ये सब चीज़ें फिर से नियत हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, और नॉर्मल सी जो है वो पूरे सोशल फैब्रिक में जो है एक नॉर्मल सी जो है बहुत जल्दी हम देख पाएंगे। दोस्तों खुश रहिए, कुशल रहिए, सेफ रहिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं कुछ नई बातें करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, सी यू सून।